महाराज भर्तहरि उज्जैनी के राजा थे। बाद में वे उत्कट वैराग्यवान हुए। जहाँ तक उनके विषय में प्रचलित है वह यह है कि राजा भर्तहरि संस्कृत के विद्वान थे। उन्होंने श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक इन 3 पुस्तकों की रचना की। श्रृंगार शतक और नीति शतक उन्होंने राजकाज के समय रचा था। जब विरक्त हुए तब उन्होंने वैराग्य शतक रचा। उनकी रानी पिंगला थी, जिसमें वे अति आसक्त थे। पिंगला के मुंह में वे रनिवास में ही पड़े रहते थे। मंत्री लोग काम धाम देखते और करते थे। वे अत्यंत योग होते हुए भी स्त्री में इतने आसक्त हो गए कि उनको राजकाज का होश हवास ही नहीं था। किंतु उनकी रानी घोड़ा दरोगा में आसक्त थी। यह बात राजा को कैसे पता चले? राजा से यह बात कौन कहे? कौन कहे कि राजा तन ढांक कर चलो? उनके छोटे भाई विक्रमादित्य थे। यह सब देखकर उनको बड़ा कष्ट हुआ। उनको सहन नहीं हुआ। उन्होंने राजा भर्तहरि से कहा कि आप भाभी जी में अत्यंत मोहित हैं, लेकिन वे आपके हाथ में नहीं हैं। उनको बड़ी ठोकर लगी। स्त्रैण आदमी अपनी हर बात रानी से कहता है, जो नहीं कहना चाहिए वह भी कहता है। ये त्यों भर्तहरि ने अपनी रानी से यह सब कहा। वह बहुत क्षुब्ध हो गई और कहने लगी, विक्रमादित्य स्वयं भ्रष्ट है। वह अपनी भ्रष्टता छिपाने के लिए मुझ पर दोषारोपण करता है। कुछ दिनों में उसकी भ्रष्टता अपने आप खुल जाएगी। उसने षड्यंत्र किया। नगर सेठ को बुलाया और कहा कि तुम विक्रमादित्य पर आरोप लगाओ कि वह मेरी बहू को चाहता है। सेठ ने कहा, विक्रमादित्य तो देव स्वरूप है, मैं यह कैसे कहूँ? पिंगला ने कहा, नहीं कहोगे तो तुम्हारा कुशल नहीं होगा। तुम्हारा परिवार सहित विनाश करवा दूंगी। आदमी जितना विषयासक्त होता है उतना क्रूर होता है। काम जब असफल होता है तब क्रोध बढ़ता है, और जब काम सफल होता है तब लोभ बढ़ता है। काम ही केंद्र में है। सेठ ने मजबूर होकर विक्रमादित्य पर दोषारोपण किया कि वो मेरी बहू को चाहता है और बलात् चाहते हैं। इससे मैं बहुत दुखी हूँ। इसका कुछ प्रबंध हो, नहीं तो मैं राज्य छोड़ दूंगा। यह सुनकर भर्तहरि को बड़ा कष्ट हुआ। पिंगला ने कहा, इसने मेरे लिए कुछ कहा था। वह इसीलिए कहा था कि मैं निरस्त हो जाऊं और इसकी धांधली चलती रहे। उसने राजा भर्तहरि को बहुत कुछ सिखाया पढ़ाया। राजा ने विक्रमादित्य से कहा, तुम देश से निकल जाओ, बस यही दंड है। विक्रमादित्य ने कहा, भैया आपको पछताना पड़ेगा, मैं तो निकल जाऊंगा। और वे निकल गए। कुछ दिनों के बाद एक ब्राह्मण एक फल लाया जो बड़ा सुंदर और अच्छा था। उसने राजा को दिया। राजा ने उसको इनाम दिया। हर आदमी अपनी प्रिय वस्तु को अपने प्रियतम को देना चाहता है। भर्तहरि की प्रियतमा पिंगला थे। राजा ने उसे फल दिया और कहा, यह बड़ा अद्भुत फल है, इसको तुम खाओ। उसने कहा, मैं स्नान करके खाऊंगी। भर्तहरि राज दरबार में चले गए। पिंगला ने तुरंत घोड़ा दरोगा को बुलाया और उसने कहा कि यह बहुत उत्तम फल है, इसको तुम खाओ। वह ले लिया और उसने कहा, मैं इसे स्नान करके खाऊंगा। लेकिन वह जितना आसक्त पिंगला में था उससे ज़्यादा आसक्त नगर वेश्या में था। घोड़ा दरोगा फल लेकर नगर वेश्या के पास पहुंचा और कहा, देखो यह कितना उत्तम फल है, इसे मैं तुम्हें देता हूँ। वेश्या ने कहा, इसे मैं स्नान करके खाऊंगी। वेश्या उस फल को लेकर राजा के पास पहुंची और उन्हें समर्पित किया। राजा ने पूछा, यह फल तुमने कहाँ से पाया? वह परेशान हो गई, लेकिन बताना पड़ा घोड़ा दरोगा से पाया। घोड़ा दरोगा को बुलाया गया। राजा ने पूछा, यह फल तुमने कहाँ से पाया? उसको भी कहना पड़ा कि रानी से। फिर वह फल लेकर रनिवास में गया। राजा फल को छिपा रखा था। पिंगला ने कहा, तूने फल खाया? उसने कहा, वाह, इसमें भी संदेह? राजा ने फल दिखाया और कहा, यह कहाँ से आया? फल देखकर पिंगला बेहोश हो गई। समझ गई कि आज मेरी सारी पोल पट्टी खुल गई। किंतु राजा ने कुछ नहीं कहा।
राजा चाहता तो पिंगला और घोड़ा दरोगा को मरवा देता और दूसरी शादी कर लेता, लेकिन उसके मन में अखंड वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह एक क्षण भी वहां नहीं रहना चाहा। तब तक विक्रमादित्य के विषय में भी पता चल गया था कि वे निर्दोष हैं। विक्रमादित्य के लिए वह रोया और मंत्रियों से कहा कि विक्रमादित्य को खोज कर लाओ और उन्हें गद्दी पर बैठाओ। मैं एक क्षण भी यहाँ नहीं रह सकता। उन्होंने राजशाही कपड़े उतार फेंक दिए और सन्यासी हो गए। उन्होंने कहा, जिसका मैं निरंतर चिंतन करता हूँ वह पिंगला घोड़ा दरोगा का चिंतन करती है। घोड़ा दरोगा वेश्या में आसक्त है, वेश्या मेरे में, इसलिए उसको धिक्कार है, उसको धिक्कार है, मुझको धिक्कार है और धिक्कार है काम को जो सारा कांड करवा रहा है। भोग से रोग का भय है, जो जितना भोगी होगा उतना ही रोगी होगा। कुल परिवार के बढ़ जाने पर पतन का भय लगा रहता है। धन बढ़ जाने पर राजा, चोर, डाकू आदि का भय लगा रहता है। मानी आदमी को दीनता का भय लगा रहता है कि लोग मुझे छोटा न मान लें। बली आदमी को दुश्मनों का भय लगा रहता है। सौंदर्य में बुढ़ापा का भय लगा रहता है, क्योंकि कितना ही स्वरूप सौंदर्य हो, बुढ़ापा आने पर सब समाप्त हो जाता है। शास्त्रार्थ में हार जाने पर भय लगा रहता है। गुणों में दुष्टों का भय लगा रहता है। सद्गुणियों को दुष्ट लोग निंदित करते हैं। काया में कृतांत मृत्यु का भय लगा रहता है। सर्व वस्तु भयान्वितम, संसार की सारी वस्तुएं भय से भरी है। संसार में मनुष्यों के लिए एक वैराग्य ही निर्भय पद है। भर्तृहरि महाराज महान वैराग्यवान संत हुए।